स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी भी बहुत सारे कमेंट्स पुराने पॉडकास्ट पे आ रहे हैं एंड उस हवाले से ही मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आंखों देखा आप लोग झुकला देते हैं? क्या जो कहानी बैठ के साहिबा ने सुनाई थी आप लोगों में से किसी ने नहीं सुनी? उसने ये बोला कि भैया हमारे बिना ही चले गए। एक वाइब्रेशन हुई, हमने फ़ोन उठाया, हमने बात करी एंड भैया ने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। मतलब आप सोचिए, मैं जा रहा हूँ, मैंने उसको फ़ोन कर दिया हीरा मोती को, वो आ जाएंगे। अरे आप घर के लोगों को लेके जाओगे, आप अपनी मदर को लेके जाओगे या फिर आप उसको क्यों फ़ोन करोगे? क्योंकि आपके दिमाग में उस टाइम पे भी शूटिंग और व्लॉग था। मैं फिर वही कह रही हूँ कि लोग डिलीवरी व्लॉग शूट करते हैं। गुरमीत ने भी किया था देबीना के टाइम पे, पर अगर आप ये देखोगे कि गुरमीत ने खुद किया था, वो किसी और को लेके नहीं आए थे। ऐसे क्रूशियल टाइम में, ऐसे इमरजेंसी के टाइम में आप अपनी माँ को साथ नहीं ले जाओगे, बट आप ऑन द अदर हैंड हीरा मोती को लेके जाओगे। साहिबा ने जो बोला और जो दिखाया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उससे बोला हम जा नहीं पाए, हम गए नहीं, भैया ऐसे निकल गए जल्दी जल्दी में। वेयर एज आप देखोगे तो वहां पे हॉस्पिटल में साहिबा साइड में खड़ी हुई है मैडम की मम्मी के साथ। साहिबा तो हॉस्पिटल साथ साथ गई है इन लोगों के, तो फिर कैसे वो इन लोगों के साथ नहीं थी? साहिबा के घर में एक जो बड़ा वाला रूम है वो इन लोगों ने क्यों खाली करा? अरे अभी थोड़ी ना उसके सास ससुर आए थे रहने को। आप लोग मुझे सीधी सी एक बात बताओ कि अगर उसे गर्मी लग रही है, उसके एक छोटे वाले रूम का एसी नहीं चल रहा है, वो नीचे भाभी के घर से पंखा लेके आ रहा है, तो वो अपने बड़े वाले रूम में क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा? जिस रूम में वो हमेशा से रहते आए हैं उस रूम को छोड़ के अपने ही घर में वो लोग छोटे रूम में रह रहे हैं, तब जब घर में कोई मेहमान नहीं है। अगर घर में दूसरे रूम में कोई है नहीं तो भाई अपने ही घर में बड़े रूम में रहने में क्या इशू है? ये बिल्कुल वैसा है कि अगर मुदाहा में घर बनवाया है तो उसमें अपने ऊपर वाले जो छत पे लोगों का रूम है उसमें नहीं रहे और छोटे से किसी रूम में शिफ्ट हो जाए और वो बड़े वाले रूम को दिखाएंगे भी नहीं, तो हमें क्या लगेगा कि भाई आप वो बड़े वाले रूम से इतने से रूम में क्यों शिफ्ट हो गए? समझ नहीं आ रहा उस रूम में क्या है, क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा एक और आप मुझे बात बताइए, ये लोगों ने डिलीवरी व्लॉग डाला, उससे पहले बैठ के 1 घंटा अपडेट दी लोगों ने, ऐसा है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। जब इन पे खुद एडिटर्स हैं, राइट, वो सारे के सारे, ये भी हुआ है कि ईद के दिन तो ऑन द स्पॉट इन लोगों का व्लॉग बन के अपलोड होता था, है ना? तो ये वाला जो व्लॉग है उसी दिन अगर अपलोड हो जाता तो कोई स्पेकुलेशन, कोई डाउट्स रेस नहीं होते। ये लोग जब बैठ के कहानी बता रहे हैं कुछ और दिखा रहे कुछ, तो बड़े बड़े को डाउट होता। अच्छा हाल ही में एक लंबा चौड़ा ऐसे आया, मैं कमेंट नहीं बोलूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कमेंट करते हो तो आप एक चीज को एनालाइज करके छोड़ देते हो। आप पूरा का पूरा मुझे पॉइंटर्स दे रहे हो कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। मैडम मैं आपकी एम्प्लॉय नहीं हूँ कि आप अपने पीआर के थ्रू या फैंस के थ्रू या नॉन फैंस के थ्रू मुझे पॉइंटर्स देंगे एंड आई विल फॉलो दैट। आई विल नेवर फॉलो दैट। ये कहते हैं कि मैं स्पिलबी की तरह बनूं। अच्छा, उसने पहला वीडियो जो बनाया था वहाँ पे 1000 कमेंट है और उन सबको जाके पढ़िए, 90% कहते हैं कि वो पेड था। वो पेड इसलिए लगा क्योंकि स्पिलबी ने बिना रिसर्च करे वो वीडियो बनाया था। उसको तो ये भी नहीं पता था कि जो वो मासूम रिश्ते वाला क्लेम था वो किसी लेफ्ट राइट सेंटर वाले ने नहीं किया था, बल्कि खुद वो जो जनाब हैं उनके कज़न ने ये सब कुछ कहा था ऑन रिकॉर्डिंग। और वो भी छोड़ दीजिए, खुद ये चीज़ हमने अपने आंखों से देखी थी कि जब हमें ये रिवील किया गया था कि खुद उस घर की नानी गांव में जाके कहती है कि बहुरियन की बिट्टन जो है वो इतनी ही बड़ी है। मतलब किसी भी 14 साल की लड़की को देख के कहती है इतनी ही बड़ी है बहुरियन की बिट्टन। तो अगले दिन हमने खुद देखा था कि नानी की हालत क्या हो रखी थी, वो कितनी डरी हुई सहमी हुई घर में बैठी थी। आप खुद बताइए, आप एक इंसान को उसके पैटर्न से जज करते हैं। हमने इनकी जिंदगी में देखा है कि कितने बड़े बड़े सच इन लोगों ने छुपा के रखे हुए हैं, राइट, एज पर स्पेकुलेशन। तो मुझे ये समझाइए कि जब इतना कुछ ये लोग कर सकते हैं तो फिर लीगली सरोगेसी क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें इनकी कुछ बातों से ऐसा लगा, हमने नहीं बोला 100% है, ऐसा मुझे कोई पॉडकास्ट उठा के बताइए जब मैंने कहा 100% है। हाँ लगता था तो कितनों को लगता था, बस मेरा क्योंकि चैनल है तो आप लोग यहाँ आके कमेंट कर देते हैं। आप वो एक एक कमेंट पे जाके रिप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज आपको ये पता है कि यहाँ पे आपका टारगेट सेट है, स्पेशली जो उनके प्यारे हैं उनका। और आपको किसी को कमेंट करके कुछ बोलना भी नहीं चाहिए बिकॉज किसी की गलती नहीं है, एक भी व्यूअर की गलती नहीं है। अगर ऐसी स्पेकुलेशन उठी थी बिकॉज रातों रात ऐसी अनाउंसमेंट एकदम से आ गई थी तो हर किसी को इतने सारे कोइंसिडेंस समझ नहीं आ रहे थे, बहुत सारा कंफ्यूजन था, टाइमलाइन कहीं ना कहीं सबको लग रही थी कि गलत है, तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस उठी हैं जो कि रामचरण के टाइम पे भी उठ रही थी। रामचरण तो बहुत बड़े हीरो हैं, उनके लिए तो आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि अगेन लोगों को ये लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी जो वाइफ है
है शी वॉज इन ऑस्कर्स, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं लगा, एंड येट शी डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। सो ये बातें आजकल के लोगों की उठ रही हैं बिकॉज सबको पता है कि सरोगेसी इज एन ऑप्शन एंड इफ डन लीगली, तो ये चीज़ अगर वो नॉन डिस्क्लोज करते हुए भी करते हैं तो कहीं ना कहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट रूल दैट आउट कम्प्लीटली। और छुपाने का एक बहुत बड़ा मतलब ये होता है कि कल को उनके बच्चे को ये ना पता लगे और बस एक यही नोशन बने रहे कि जी वो उनके कोख से पैदा हुआ था। अगेन बहुत ही बैकवर्ड सोच है। अरे भैया किसी और का वूम होता है पर बच्चा उन्हीं माँ बाप का होता है जिनको एंड में दिया जाता है। इसका प्रोसेस समझने के लिए मैंने सरोगेसी पे पूरा का पूरा वीडियो बनाया था, प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि सरोगेसी कोई गंदी बुरी चीज नहीं है। इट इज नॉट एन इलीगल थिंग। अगर एज पर द कंडीशंस ऑफ द सरोगेसी लॉ ऑफ इंडिया की जाए तो वो बहुत ही लीगल और बहुत ही वाजिब है। एक और बात मुझे कहनी है, अम्मी ने ख्याल नहीं रखा, वो एजेड है ना, वो थक गई थी, वो नहीं जा सकती। प्लीज गाइज डू नॉट गिव मी दिस एक्सक्यूज। वो एजेड है तो क्या मैडम की जो मम्मी है वो 35-40 साल की जवान है? अब मुझे ये बताइए, वो भी तो उतनी ही एजेड है, बल्कि वो तो और ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिख रही थी, थकी हुई दिख रही थी, पूरी रात वहाँ बैठी थी और मैडम उसके बावजूद ऐसे अम्मी से गले मिल रही है जैसे कि 9 महीने उन्होंने ऐसा ख्याल रखा हो मैडम का जैसा किसी सास ने किसी बहू का नहीं रखा। मतलब आप कहते हो कि अम्मी बहुत एजेड है, वो बाहर नहीं जा सकती, तो आप लोग मुझे ये समझाइए कि अम्मी भगवान कलेक्शन जा सकती है कपड़े लेने बार बार, पर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में वो साथ में नहीं जा सकती अपनी बहू के। मतलब उस दिन वो ऐसे आई जैसे कोई मेहमान आ रहा था, मतलब सारे लोग जो आ रहे थे जैसे मेहमान मिलने आ रहे थे वैसे ही अम्मी आ रही थी। अच्छा, हर कोई कह रहा था कि हीरा मोती देखो कैसे मिलते हैं मैडम से फ्रेंडली होके, बट वही मैडम किस तरीके से मिलती हैं इस जाहिद से। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी कोल्ड वॉर चल रही है, क्योंकि जो मुझे उनके प्यारों की तरफ से पॉइंटर्स मिले उसमें एक पॉइंटर ये भी है कि साहिबा इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, और वो चाहते तो अपनी लड़ाइयों से बहुत ज़्यादा व्यूज़ कमा सकते थे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग लड़ाई करते, पहली बात तो साहिबा ही कभी दिखाने नहीं देगी, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जाइए उसका सबसे ज़्यादा व्यू वाला वीडियो देखिए, उस पर तो भाभी का थंबनेल है। तो अगर उसने अपनी भाभी के बल पे इतने व्यूज़ लिए, इतने सब्सक्राइबर्स लिए, तो वो उनको जाने थोड़ी ना देगी। जहाँ पे लड़ाई दिखी वहाँ पे जितने भाभी के फ़ैन हैं वो दबाएंगे साहिबा के चैनल पे अनसब्सक्राइब का बटन, और उसके बाद बाय बाय। फ्रेंड्स, प्यारू प्यारू लोग कहाँ जा रहे हो, मैंने तो थोड़ी सी लड़ाई दिखाई थी। इसलिए कभी लड़ाई नहीं दिखाएगी वो, यही भोला भाला चेहरा लेके चलती रहेगी उस दिन तक जिस दिन तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि या तो मैडम के बिल्कुल ही फैंस पीछे हट जाएं, डिसइंटरेस्टेड हो जाएं, या फिर उन्हें मैडम की असलियत का पता लग जाए। मतलब अगर कुछ ऐसा हो तो, वरना तो हमारी मैडम एंजल है सबके हिसाब से। अच्छा, ये फैमिली जो है ये अपने आप को ऊपर वाले के बराबर मानने लगी है, बिकॉज ये कहते हैं कि बेशक ऊपर वाला रिस्क देता है पर जरिया तो हम बने, मतलब जरिया तो वो फैमिली बनी। क्योंकि इनके प्यारे लिख रहे हैं तो मैं उन्हीं की लैंग्वेज में बता रही हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। आप कह रहे हो कि आप जरिया बने, पहली बात तो कतई नहीं। अगर मुझे आपके थ्रू पैसे कमाने होते और अगर मेरा सर्वाइवल आपके थ्रू चल रहा होता तो नवंबर से पहले मेरे घर में रोटियां कहाँ से आ रही थी, मुझे ये बता दीजिएगा। जब मैंने तब वीडियो डाला और सिर्फ इसलिए डाला बिकॉज फ्रॉम बिग बॉस टिल नाउ आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सपोज द हिपोक्रेसी ऑफ दिस फैमिली। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे मीठे बन के इसने अपने भाई को साइड लगाया था बिग बॉस में, और वो एक चीज़ नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी। पैसिव एग्रेसिव होके किस तरीके से मैडम आज तक चली अपने व्लॉग्स में, अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करें तो आपको समझ में आएगा कि वो जो हंसी है ना वो हंसी क्या है। आपको पता लग जाएगा कि ये जो ख्याल रखा जा रहा है ये सब कुछ फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स है और कुछ नहीं। और अगर आप रिस्क की बात करते हैं, अगर आप पैसों की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फिर तो अगर मेरा रिस्क तो आपकी हिपोक्रेसी दिखा के आ रहा है, कम से कम लोगों में अवेयरनेस फैला के आ रहा है। आप लोग जो है, जो पूरी फैमिली ये व्लॉग्स बना रही है, आप लोगों का रिस्क कहाँ से आ रहा है? बच्चों की चोट दिखा के, उस पे सेंसेशनल थंबनेल लगा के आप लोगों ने अपना रिस्क उस वीडियो से नहीं कमाया। यही नहीं, जब अपने बच्चे की अनाउंसमेंट करी दैट यू गाइज आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स, तो उस दिन आपने अपने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ नहीं डाली थी कि गाइज वी हैव अनाउंस्ड वी आर फाइनली गोइंग टू बिकम। नहीं, उस दिन आपने डाला था ट्रेंडिंग, व्लॉग इज ट्रेंडिंग गाइज। आपको ट्रेंडिंग की खुशी थी उस दिन। सोचिए, आपको इस बात की खुशी थी कि बच्चे के अनाउंसमेंट वाला व्लॉग ट्रेंड कर रहा है, वेयरएज कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो वो वहाँ पे इंस्टा पे ही ये डालता कि गाइस बहुत बड़ी खुशी है, जाके देखिए व्लॉग, ये बात है, अनाउंसमेंट हो गई है। नहीं, उस दिन आपने क्या डाला, आज तक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, दैट द व्लॉग इज ट्रेंडिंग।
अपने बच्चे की अनाउंसमेंट को आपने ट्रेंडिंग में करके उसके जश्न मनाए थे। आप कंज्यूमरिज्म इतना प्रमोट करते हो, अरे आप तो कई लोगों के दिल दुखा के रिस्क मारे हो। क्या आपको लगता है कि आए दिन जिस तरीके की आप शॉपिंग करते हो वो हर कोई कर सकता है? जब वो लोग देखते, नॉर्मल लोग देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस हद का कंज्यूमरिज्म प्रमोट हो रहा है, कहाँ गई सस्टेनेबिलिटी आपके पूरे के पूरे व्लॉग में? कहीं भी आप रीयूज करते हो अपने कपड़े? अगर अनलिमिटेड आ रहा है ना तो माइंडलेसली मत खर्चो, और अगर खर्च भी रहे हो तो उसे प्रमोट मत करो, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। और जो नहीं मैं कहती हूँ छोड़िए मेरा, खुद लोग कमेंट करते हैं कि ईद के दिन तो वो एक सूट नहीं अफोर्ड कर पा रही हैं कुछ लड़कियां, और यहाँ पे आप पूरे के पूरे हॉल दिखा रहे हो। इनफैक्ट साहिबा ने खाने की थालियों को कोलैबोरेशन में प्रमोट किया था जब सबके रोजे चल रहे थे। सब मुझे कहते हैं ना तुम इसलिए उनके पीछे पड़ी हो, वो मुस्लिम है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो एज अ हिंदू मैं ऐसा क्यों वीडियो बनाती जिसमें मैंने बताया था द इम्पोर्टेंस ऑफ रमजान, या फिर मैं नेहा का साथ क्यों देती, ये जानते हुए कि वो मुस्लिम है। ये हिंदू मुस्लिम करके बात से भटकाना बंद कीजिए, और ये कहना भी बंद कीजिए कि मैंने बच्चे को आज तक कुछ नहीं बोला। आज की पॉडकास्ट नहीं, आप 3 महीने की पहले की पॉडकास्ट देखिए, जब नेहा ने अनाउंस किया था और मैडम ने अनाउंस किया था, दोनों की अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट इकट्ठे पता लगी थी। तो मैंने दोनों को कंग्रेचुलेट करते एक चीज कही थी कि नेहा के बच्चे के लिए या मैडम के बच्चे के लिए कोई भी गलत कमेंट ना आए, और वो मेरा स्टांस तब से लेकर अब तक वही रहा है, बिकॉज एक मासूम जान, एक मासूम बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। और बाकी मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप मुझे कहते हैं ना तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अरे जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर गए हैं, क्या मैं क्या उंगलियों पे गिनवाऊं आप लोगों को? आप लोग वो सब कुछ भूल जाते हैं और आ जाते हैं हमसे बोलने कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना। अरे मैंने जो करा वो किसी का पैटर्न देखते हुए करा। लाइफ में मासूम रिश्ता छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया। पति तो गंदा था, बुरा था, बेकार था, फादर भी। आप मुझे बताइए, वही फादर की बात हो रही है यहाँ पे। आज जिन फादर को बदनाम किया जा रहा है उनके कमेंट सेक्शन में जाके कितने बुरे फादर हैं, अपनी बच्ची को देखने नहीं आ सकते तब जब उसने जन्म दिया एक बच्चे को। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ, यही बुरे फादर थे ना जिन्होंने देखा कि नीचे अम्मी के घर में मिक्सर ग्राइंडर खराब है तो वो खुद जाके लेके आए थे? यही बुरे फादर थे ना वो। तो आप लोगों को पहले एक चीज देखनी पड़ेगी कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है जजमेंट पास करने से पहले। बच्चा बुरा नहीं हो सकता, पति हो सकता है एक्स, बच्चा एक्स नहीं बन सकता। मैं इस बच्चे की बात नहीं, मैं छोटू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किन की बात कर रही हूँ आप लोगों को समझ जाना चाहिए। माँ बाप के साथ का वक्त ब्लैक पैच, पर जिस टाइम दर्द था, जिस टाइम ओटी में जाना था, साथ कौन दे रही थी? माँ दे रही थी। वही माँ जो बहुत एजेड थी, बहुत कमजोर दिख रही थी, पर पूरी रात बेटी के लिए जगी रही। बट बेटी की आंख में आंसू और प्यार किसके लिए आता है? उस अम्मी के लिए आता है जो मेहमानों की तरह बच्चे को देखने आती है। एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हाँ आप लोग सारे सही हो। आज मैडम जो भी कुछ सह रही हैं, जिस तरीके की रिग्रेसिव लाइफ सह रही हैं, वो अपनी वजह से है, वो किसी और की वजह से नहीं है। अगर उन्होंने चुना है अपनी लाइफ को इस तरीके से, तो वो उनकी खुद की लाइफ चॉइस रही है और बहुत ही पुअर रही है। एक तरफ डांस रियलिटी शो में ये एक्ट करती हैं, इन्होंने एक एक्ट किया था जिसमें इन्होंने पोर्ट्रे किया कि इनका जो एक्स था वो कपड़ों को लेके बोलता था, ये कैसे कपड़े पहने, कैसा खाना बनाया तुमने, है ना? आप मुझे बताइए, सबने वो रील देखी होगी जिसमें इन्होंने लॉन्ग एक ड्रेस पहनी हुई है, ब्लैक कलर की एक टी शर्ट है लंबी सी, उसको लेके जनाब कहते हैं मीडिया के सामने, माइंड यू मीडिया के सामने ये सब हुआ है कि पता नहीं नीचे का पहनना भूल गई शायद। सोचिए, एक ऐसा रिग्रेसिव दिमाग वाला आदमी, मैं तो कहती हूँ शायद मैडम को गलतफहमी थी, वो जिसको छोड़ के आई है ना, वो सारी की सारी खामियां जिसको ये सोच रही हैं कि छोड़ के आ चुकी हैं, वो भर भर के जनाब में है। और पूरी जिंदगी जिस साहिबा के लिए इतना कुछ करा, वो आज एक ड्राई फ्रूट कटिंग को इनकी शानो शान में बहुत बड़ी बात बताती हैं कि देखो, मतलब ये रीपोस्ट कर रही है, उसकी ऑडेसिटी देखो, वो ये रीपोस्ट कर रही है कि देखो कितनी बड़ी बात है कि ड्राई फ्रूट काट रहे हैं, मतलब बहू के लिए बैठ के, नहीं तो ये तो मायके से आता है। अरे मायके का छोड़ा कौन आप लोगों ने? मैडम ने तो अपने जनाब के लिए पापा से भी लड़ाई कर ली, बहन से भी लड़ाई कर ली, और ऐसा सब करने के बाद बार बार इंटरव्यूज भी दिए कि मेरी लाइफ जो मेरे माँ बाप के दौरान बीती वो ब्लैक पैच थी। आई डोंट थिंक आपको जरूरत थी ये सब करने की, तब जब आपके फादर और मदर दोनों ही बहुत एजेड हैं। इनके जो फैंस हैं वो कहते हैं कि बड़ों के लिए बड़ों के लिए ऐसा मत बोलो, तौबा तौबा, गुनाह लगेगा। तो फिर आप लोग मैडम को भी समझाओ कि अपने माँ बाप के लिए जा जाके इंटरव्यूज ना दिया करें, तौबा तौबा, गुनाह लगेगा। कल का आप लोगों ने नेहा का
व्लॉग देखा होगा, उसमें 100 और बातें लोगों के बारे में पता लगी हैं। ठीक है, वो बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगी जो कि पता लगा है जनाब की नानी के हवाले से, जो कि जनाब की अम्मी की मम्मी है। पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब आप हम लोगों से कहते हो सॉरी बोलो, तो फिर आप लोग पहले बोलो ना जनाब एंड फैमिली को कि बैठ के अपनों से सॉरी बोलना शुरू करें। जनाब को अपनी दादी से सॉरी करना पड़ेगा, मैडम को मासूम रिश्ते से और अपने हस्बैंड से सॉरी करना पड़ेगा, और पापा से सॉरी करना पड़ेगा, और सिस्टर से सॉरी करना पड़ेगा, और पूरी इंडिया से सॉरी करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब ने अपनी ही आर्मी को रिप्रेजेंट करते टाइम कहा था कि भाई पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है। मैं कहती हूँ जो भी अपने अपने देशों से देख रहा है, मुझे एक जवाब दीजिएगा, क्या आपको किसी भी तरीके से शर्म आएगी? अपने देश के फौजी को रिप्रेजेंट करने में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग आपके लिए कितना कुछ करते हैं बॉर्डर पे जाके, और उनको रिप्रेजेंट करने में ये जनाब इतना शर्मिंदा हो गए कि उन्हें जस्टिफिकेशन देनी पड़ी। आप सब मुझे एक जवाब दीजिए, क्या आप लोग अपनी देश की आर्मी को रिप्रेजेंट करते हुए प्राउड नहीं होंगे? तो फिर जनाब को क्या इशू था? जहां जनाब का जवाब होना चाहिए था, उनको ये ट्वीट करना चाहिए था, दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी टू रिप्रेजेंट द इंडियन आर्मी। ऑन द अदर हैंड ये कहते हैं कि करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। इंडियन आर्मी के नाम पे पैसे कमाने चले थे बिना उनकी रिस्पेक्ट करे। तो अगर सॉरी किसी का बोलना बनता है ना, तो वो जनाब का बनता है टू द एंटायर कंट्री। और लास्ट में जनाब जिनको छोड़ के आए थे मुदाहा में, वो जो मंगेतर थी, एज पर दिस कमेंट पोस्टेड बाय यूजर, उसके साथ क्या हुआ? उसके इमोशंस तो कुछ थे ही नहीं। इसके अलावा अपने भाई के साथ जो मैडम ने करा वो भी सब लोग भूल गए। बिग टॉस वाला भाई, तो शी ओज एन अपॉलजी टू हिम एज वेल। भाई को तो बेचारे को बाहर आके पता लगा कि पूरे सीजन मेरी बहना शेड करती रह गई मुझे, और मुझे लगा था कि मेरी सगी से भी ज्यादा सगी बहन है। खैर, मैं आप लोगों को सीधे शब्दों में सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि वहाँ जाके कोई हेट कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको एट द सेम टाइम ये समझने की ज़रूरत है कि आज तक जो भी स्पेकुलेशंस हुई वो इन लोगों के छल कपट देख के हुई कि भैया बहुत सारे छल कपट ये लोग कर चुके हैं दुनिया के साथ, तो ये चीज़ तो फिर भी लीगल है ना इंडिया में। और हाँ, लास्ट में जाते जाते कभी आप जनाब को भी बोलिए कि औरतों बददुआ लगेगी, ये सब कहने के लिए भी माफ़ी मांगे। आई पिटी यू, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें स्पेशल फील कराता है। ऐसे सब कहने के लिए भी मैडम को माफी मांगनी चाहिए। एंड लास्टली, तुम सारे लोग तले जाओगे, ये सब कहने के लिए भी जनाब को आगे आके माफी मांगनी चाहिए। तो पहले अपनी साइड वो क्लियर करे। और जहां तक बात रही मेरी, तो मैडम, आई एम नॉट योर हायर्ड एम्प्लॉय। मैं आपके पॉइंटर्स ना मानूंगी ना फॉलो करूंगी। आप भगवान नहीं हो, ये सृष्टि का सारा चक्र वो ऊपर वाला चला रहा है। अपने आप को इतना ग्रेट और इतना माइटी मत समझो कि ऊपर वाला जब आपका सच सामने रखे तो खुद ही शर्मिंदा हो जाओ। फिर से कहूंगी, श्री राम कह के गए, निर्बल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र करने वाले लोग किसी को नहीं भाते, प्रभु को नहीं भाते।